हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत हिंदी भाषा भारती का सप्ताह 28 दिवस 1 से 6 के अंतर्गत 4, 5 और 6 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें पाठ है 21 वन बिहार। यहाँ पर सप्ताह 28 है बच्चों, दिवस है 4, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है बच्चों। आजकल समाचार भेजने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आपने विवाह के निमंत्रण पत्रों के अलावा और किन अवसरों पर निमंत्रण पत्र देखे। और तीसरा है आपकी पाठ्य पुस्तक में पत्र से संबंधित कौन सा पाठ है। तो ये जानकारी इस पे चर्चा करिएगा बच्चों। पठन बोध के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के 133 पृष्ठ पर आपको पूरा पढ़ना है बच्चों की याद आ गई तक, चलने पर से लेकर याद आ गई तक। लिखित भाषा विकास में है बच्चों प्रश्न पहला इस तरह लिखिए। तो इसमें पहला जो उदाहरण दिया है बच्चों, जैसे हाथी की आवाज को क्या कहते हैं? हाथी की चिंगाड़ कहते हैं। इसी तरह शेर की आवाज को क्या कहते हैं? हमें लिखना है तो हम लिख देंगे शेर की दहाड़। शेर जो आवाज निकालता है उसे दहाड़ कहते हैं। तीसरे में खालिस्तान की म्याऊ। तो म्याऊ आवाज किसकी होती है बच्चों? तो बिल्ली की होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बिल्ली। इसके बाद चौथा है अपने मन से लिखना है, तो हमने लिख दिया कौवे की काव काव। कौवे की आवाज को क्या बोलते हैं? काव काव की आवाज। प्रश्न पहला है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। शेर की लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे तेज नुकीले दांत, लपलपाती जीभ और भरा हुआ शरीर। इसमें से हमें विशेषण शब्द छांटकर लिखना है बच्चों। तो हमने यहाँ पर लिखा लाल लाल, विशेषण यानी विशेषता। तो लाल लाल हो गई, तेज हो गया, बड़ी बड़ी हो गई, नुकीले हो गया, मोटे मोटे और लपलपाती, ये सब क्या है? विशेषण है। शेर की विशेषता है ये लाल लाल, बड़ी बड़ी, मोटे मोटे, नुकीले और लपलपाती। ठीक है, तो ये सब क्या है? विशेषण हो गई तेज। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। प्रश्न दूसरा है सफेद बाघ की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर, यह एकदम सफेद एवं शरीर पर काले या गहरे रंग की धारियां होती है इसके। ठीक है, इन बाघों की संख्या अब बहुत कम हो रही है। जो सफेद बाघ होते हैं बच्चों, इनके शरीर पर काले और गहरे रंग की धारियां होती है और ये एकदम सफेद होते हैं। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित आवाज किन किन जानवरों की है? आवाज के सामने उस जानवर का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आवाज दी है बच्चों, इनके सामने किसकी आवाज है अपने को लिखना है। तो दहाड़ना, दहाड़ता कौन है? तो शेर, हमने लिखा शेर। चिंघाड़ता कौन है? तो हाथी। रंभाना किसे कहते हैं किसकी आवाज को? तो गाय की आवाज को रंभाना कहते हैं। मिमियाना किसे कहते हैं? तो बकरी की आवाज को मिमियाना कहते हैं। भौंकना, तो कुत्ते की आवाज को भौंकना कहते हैं। और कुहुकना, तो कोयल की आवाज को बोलते हैं कोयल कुहुक रही है, तो उसकी आवाज को बोलेंगे कुहुकना। तो हमने सबके नाम यहाँ पर लिख दिए बच्चों के आवाज के अनुसार। प्रश्न दूसरा, आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उसकी सेवा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो उत्तर में लिखा है मुझे तोता बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे बोलना सिखाता हूँ, दाना पानी देता हूँ और उसके साथ खेलता व बात करता हूँ। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। बारहसिंगा एक सुंदर शाकाहारी पशु है, भारत की उपजाति में है। इसे पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही प्यारी जानकारी है। ठीक है, यह राज्य का पशु घोषित किया गया है इसे, और इसके सिंग में 10 से 12 उप शाखाएं होती है। तो इसे पूरा पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का राज्य पशु भी है। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत पूछा है प्रश्न पहला, हिमालय की तराई में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो इसका आपको मौखिक बोल के उत्तर बताना है बच्चों। आपके टीचर पूछेंगे और आपको इसको बोल के बताना है बच्चों। तो इसका उत्तर यह है बच्चों, इसकी 2 जातियां होती है। तो पहली जाति ये मिलती है हिमालय की तराई क्षेत्र में, किसकी? बारहसिंगा की। तो यहाँ पर आप बोल के बता दीजिए कि बारहसिंगा क्या क्या खाता है। तो ये बता दीजिए बच्चों कि मुख्य भोजन छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास है बारहसिंगा की। ओके, इसका भोजन है ये। तो ये बोलकर बता दीजिए।
लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, मध्य प्रदेश के किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया है? अब भी हमने ऊपर बताया था बच्चों, बारहसिंगा को, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मध्य प्रदेश ने बारहसिंगा को उसकी सुंदरता, चपलता और विशेष मृग श्रृंगों के कारण राज्य पशु घोषित किया है। प्रश्न दूसरा है, बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, बारहसिंगा के सिंग में 10 से 12 उप शाखाएं होती है, इसलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। प्रश्न तीसरा है बच्चों, मृगशृंग और शाकाहारी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मृगशृंग का अर्थ लिखा है बच्चों हमने, मृग का शरीर, और शाकाहारी का अर्थ होता है जो मांस नहीं खाता है, केवल शाकाहारी चीजें खाता है, उसे कहते हैं शाकाहारी। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन प्रश्न पहला, मोबाइल फोन से होने वाले लाभ और हानि को लिखिए। यहाँ लाभ भी लिखना है और हानि भी लिखना है, तो हम सबसे पहले लाभ लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर मोबाइल फोन से हम अनेक जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं, दूसरों से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, खबरें प्राप्त कर सकते हैं और सीखना और सिखाना आदि कर सकते हैं। इस तरह मोबाइल से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। फिर हम मोबाइल से हानियां लिख लेंगे बच्चों। तो मोबाइल फ़ोन से अधिक इस्तेमाल से मानसिक रोग हो सकता है, हमारी आँख खराब हो सकती हैं, आँखों में सूजन, सिर दर्द आदि हो सकता है। इसके उपयोग से याद रखने की क्षमता यानी मेमोरी कम होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम मोबाइल से देख लेंगे और हम याद रखना धीरे धीरे वीक हो जाता है हमारी, इसकी लत भी लग सकती है। तो इस तरह मोबाइल से हानियाँ होती है बच्चों। तो ये सारी मोबाइल से हानियां हैं बच्चों। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत दी गई सूचना को पढ़िए। यहाँ एक सूचना दी गई है जिसे पढ़ना है बच्चों, तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों इस सूचना को। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बाल सभा आयोजित होगी। बाल सभा में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा नायक को लिखवाएं। आयोजित गतिविधियां हैं सरल कविताएं, रंगोली, पुस्तक सज्जा और सुंदर लेख। दिन रहेगा शनिवार के दिन और समय रहेगा मध्यांतर के बाद। आदेशानुसार प्रधानाध्यापक के द्वारा आदेश दिया गया है बच्चों ये। तो इसके अनुसार हम नीचे प्रश्न देखते हैं बच्चों, जिनके उत्तर हमें देना है। इस प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? तो उत्तर लिखेंगे, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती प्रकट हुई थी और वसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक के रूप में भी वसंत पंचमी मनाई जाती है। प्रश्न दूसरा है, बाल सभा में कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई हैं? तो बाल सभा में एक छात्र को अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर गायन, कविता, नाटक, पाठ, नृत्य, पुस्तक, सज्जा, सुंदर लेख आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द बच्चों, तो हम शब्द बोलेंगे, आप लिखिएगा और इनके प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में इन शब्दों को लिखते समय आपसे गलती न हो और आपके नंबर न कटे और आप अच्छे नंबर से पास हो पाए बच्चों, क्योंकि यहाँ हम कठिन वाले शब्द ही बोलते हैं। तो आप लिखिएगा, कक्षा नायक, बाल सभा, आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सज्जा। और वाक्य हमने बोला बच्चों, पहले वसंत पंचमी कब मनाई जाती है, और दूसरा बोलेंगे बारहसिंगा एक सुंदर शाकाहारी पशु है। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। सप्ताह 28 का दिवस 5 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। चर्चा के लिए प्रश्न पहला है, आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? किन त्यौहार पर लंबी छुट्टी रहती है? क्या आप किसी त्यौहार की छुट्टी पर कहीं घूमने गए हो? तो इन सब पर चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। और यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 133-34 पर घूमते घूमते हमें से लेके दृश्यों में खोया हुआ था तक पढ़ना है बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला है, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो? लिखित उत्तर, हम मेला, वन विहार, पर्यटक स्थल, पचमढ़ी, चिड़ियाघर, भोपाल और पार्क घूमने गए हैं। प्रश्न दूसरा है बच्चों, तो बच्चों कैसा लगता है हमारे समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं, अपने आसपास की किसी नदी का नाम लिखे। तो हमने उत्तर में लिखा है बच्चों, हमारे आसपास ताप्ती नदी और नर्मदा नदी है। प्रश्न तीसरा बच्चों, बड़े तालाब का दृश्य अच्छा क्यों लग रहा था? तो उत्तर में लिखेंगे, बड़े तालाब में लोग नौका विहार का आनंद ले रहे थे। शहर की जगमगाती रोशनी तालाब में दिख रही थी और बहुत चमक रही थी, इसलिए तालाब अच्छा लग रहा था। प्रश्न चौथा है, वन विहार को और अधिक सुंदर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, वन विहार के आसपास पेड़ पौधे, लाइटिंग, साफ सफाई आदि से वन विहार अधिक सुंदर लग सकता है। प्रश्न पांचवा है, चाट पकौड़ी के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर 5 शब्द लिखिए। तो हम शब्द लिखेंगे बच्चों, छोटे बड़े, साफ सफाई, साज सज्जा और आसपास। इनके बीच में जो चिन्ह लगा है इसको बोलते हैं
योजक चिन्ह, ठीक है, जो हम क्लासरूम में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, पढ़िए, समझिए और इन पर एक एक वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने कक्षा 5वीं की भी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करके अपलोड की है, तो आप अपने 5वीं में पढ़ने वाले भाई बहनों या रिश्तेदारों को इसे शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पहला शब्द दिया है बच्चों शेर, तो इसका वाक्य बनाना है। तो हमने बनाया शेर जोर से दहाड़ता है। ऊंट, ऊंट का बनाया, ऊंट की गर्दन लंबी होती है। बंदर, तो बंदर कूद फांद करता है। हाथी, हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। मोर, मोर नाचता है। हिरन, हिरन तेज दौड़ता है। तो इन सब में फर्स्ट ही शब्द आया है बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही लिखे, हम बीच में भी कहीं भी ये शब्द हम लिख सकते हैं। ओके। और बच्चों हम यहाँ परीक्षा के लिए भी काफ़ी कुछ डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको वीडियो बहुत जल्दी और आसानी से प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आगे देख लेते हैं बच्चों प्रश्न दूसरा, घूमते घूमते हमें काफी समय हो चुका था। वाक्य में कार्य के हो जाने का पता चलता है। इसी प्रकार के 2 वाक्य और लिखिए जिसमें काम के होने का पता चलेगा। तो हमने पहला लिखा, राम काम करते करते थक चुका था। दूसरा, रानी पढ़ते पढ़ते सो गई। दोनों में काम हो रहा है बच्चों। एक में राम काम कर रहा है और यहाँ पर रानी पढ़ रही है, पढ़ने का काम हो रहा है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक से लेके पूरा पाठ्यांश पढ़ना है बच्चों, और इसके अनुसार मौखिक प्रश्न के उत्तर देना है। तो प्रश्न पहला, वैज्ञानिकों को खुशी किस कारण से हो रही थी? तो ये लिखा है, चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी थी। प्रश्न दूसरा है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 4 देश कौन कौन से है? तो दूसरे का उत्तर बोलेंगे बच्चों, रूस, चीन और अमेरिका। भारत तो है ही, तो इस तरह 4 देश हो गए बच्चों जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश है। प्रश्न तीसरा है, इसरो संस्थान क्या कार्य करती है? तो प्रश्न तीसरे का उत्तर आप खुद इसमें से छाट कर लिखिए बच्चों, ये आपके लिए गृह कार्य होमवर्क के रूप में हम इसको छोड़ रहे हैं। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से चमक उठे में खुशी से चमक उठे का क्या अर्थ है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, खुशी से चमक उठे का अर्थ होता है उन्हें बहुत खुशी हुई। प्रश्न दूसरा बच्चों, विक्रम लैंडर किसकी याद दिलाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, विक्रम लैंडर महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की याद दिलाता है। प्रश्न तीसरा, एस सोमनाथ कौन है? तो उत्तर में लिखेंगे, अंतरिक्ष में शोध करने वाले भारतीय संस्था के मार्गदर्शन ए सोमनाथ कर रहे हैं। वे एक संस्था के अध्यक्ष है, वे इस संस्था के अध्यक्ष हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन प्रश्न पहला, पुस्तक पढ़ने के कोई 3 लाभ लिखे। तो उत्तर, पुस्तक पढ़ने के 3 लाभ, पहला है पुस्तक पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, नई नई जानकारियां प्राप्त होती है। इस तरह तीनों लाभ हमने लिख दिए बच्चों। स्वतंत्र पठन ये पूरा पढ़िएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। इसके अनुसार देखते हैं प्रश्न लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, रविंद्रनाथ जी के स्वभाव का क्या विशेषता थी? तो उत्तर में लिखेंगे, उनके स्वभाव की विशेषता थी कि जब वे कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करते थे तो उसे पूरा जरूर करते थे, चाहे जो भी कुछ करना पड़े। प्रश्न दूसरा है, कार्य पूरा लगन से करने के बाद प्राप्त आनंद से टैगोर को क्या उपलब्धि मिली? तो उत्तर में हम लिखेंगे, कार्य पूरा लगन से करने के बाद प्राप्त आनंद से टैगोर गुरु से गुरुदेव बन गए। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द चंद्रयान, लगन, स्वभाव और टैगोर, और वाक्य बोलेंगे उत्तरदायित्व तो पूरा करो। दूसरे में गुरु से गुरुदेव बन गए। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। निर्देश के अनुसार दिया गया अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक के पृष्ठ क्रमांक 490 पर दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करना है, तो ये पूर्ण कर लीजिएगा बच्चों। सप्ताह 28 का दिवस 6 है बच्चों। चर्चा के बिंदु है, हमारे घरों में खाने का सामान जैसे आटा, दाल, चावल आदि कहाँ से आता है? दूसरा, यह सामान हम तक कैसे पहुँचता है? तीसरा, क्या आपने हाट बाजार देखा है? चौथा, हाट बाजार में क्या क्या मिलता है? पठन बोध में बच्चों 132 नंबर के पैराग्राफ अचानक श्यामकी से देखते ही रह गया अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़िएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला, अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई क्यों जरूरी है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, यदि हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई जरूरी है। यहाँ पर भी आगे बढ़ा के लिख लीजिएगा।
प्रश्न दूसरा है सफाई से संबंधित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो सफाई से संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होती है बच्चों घर में, आप सभी जानते हो। हमने यहाँ पर लिख लिया झाड़ू, ब्रश, कूड़ादान, साबुन, पोछा और टिश्यू पेपर। प्रश्न तीसरा है पॉलीथीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, पॉलीथीन हानिकारक रासायनिक तत्वों से बनी होती है जिससे हमें व पशु पक्षियों को, वातावरण को कई प्रकार से नुकसान होता है। इसीलिए, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने आगे लिखा नहीं, आप लिख लीजिए, इसीलिए पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए के बाद में ये लिख लीजिए बच्चों की पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न चौथा है नीलगाय की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे नीलगाय का रंग हल्का नीला होता है, यह जंगल में रहती है और बड़ी सी होती है, हमारी गाय से ये बहुत बड़ी दिखती है। प्रश्न पांचवा है वन विहार घूमने कौन कौन गए थे। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों वन विहार घूमने सरिता का भाई और मामा जी गए थे। प्रश्न छठवां है वन विहार की सैर करने से क्या लाभ हुआ। तो उत्तर में हम लिखेंगे वन विहार की सैर करने से वन, पेड़ पौधे, कई जीव जंतु, पशु जानवर आदि की जानकारी मिली। प्रश्न सातवां है निम्नलिखित शब्दों से उसकी विशेषताएं छांटकर लिखिए। तो यहाँ इन शब्दों की विशेषताएं लिखना है बच्चों। जैसे उदाहरण में नीलगाय की विशेषता नीली दी है, रंग बिरंगी तितली की विशेषता हो जाएगी रंग बिरंगी, छोटी चिड़िया की विशेषता हो जाएगी छोटी, हरा तोता की विशेषता हो जाएगी हरा, चंचल हिरन की विशेषता हो जाएगी चंचल और सफ़ेद बगुला की विशेषता हो जाएगी सफ़ेद कलर। तो हमने ये लिख लिए बच्चों विशेषता। तो बच्चों हमारा समझाना और लिखवाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, पढ़ाए गए अंश से सर्वनाम संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। जो अंश हमने ऊपर पढ़ा है बच्चों उससे हमें संज्ञा और सर्वनाम छांटकर लिखना है। यहाँ पर संज्ञा लिखना है और यहाँ पर सर्वनाम लिखना है। तो हम लिख लेते हैं बच्चों सरिता, मामाजी, नीलगाय, तालाब, मगरमच्छ, ये क्या है, ये सब है संज्ञा। और फिर सर्वनाम देख लेते, वह, मैं, उसका, हम, अपने, ये हो गए सर्वनाम। हम संज्ञा और सर्वनाम क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं बच्चों डिटेल में, आप हमारे चैनल पे जाके हमारे वीडियो खोलकर इसे देख सकते हो। प्रश्न दूसरा है आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसकी सेवा के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो उत्तर में हम लिखेंगे हमें तोता अच्छा लगता है, उसके रहने खाने की व्यवस्था करता हूँ एवं उससे बातें भी करता हूँ। प्रश्न तीसरा है वनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लकड़ी किस किस काम आती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, हमें केवल यहाँ दो ही लाइन में उत्तर देना है इसलिए हमने ऐसा नहीं लिखा कि वनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ औषधियों के, दवाई के, घर बनाने के, जलाने के, फर्नीचर बनाने आदि के काम आती हैं। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए दिवस 4 का धारा प्रवाह पठन अंश 12 सिंह से लेके झाड़ियाँ और घास तक आपको पूरा पढ़ना है बच्चों। पढ़ने में समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या यहाँ पर लिखना है, तो लिख लीजिए। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, हम जैसे पहले देख चुके हैं बारहसिंगा के सिंग में 10 से 12 उप शाखाएं होती है इसलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। प्रश्न दूसरा, शाकाहारी शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे शाकाहारी का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता। इसका वाक्य बनाएंगे बच्चों हम, गाय शाकाहारी जानवर है। प्रश्न तीसरा है बारहसिंगा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे बारहसिंगा भारत में हिमालय की तराई क्षेत्र में, असम में घास के मैदान में, बंगाल के दलदली मैदान में पाया जाता है। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित जानवरों के नाम के सामने लिखिए। जैसे उदाहरण में दिया है बच्चों की शेर की आवाज़ को दहाड़ना कहते हैं, इसी तरह हाथी की आवाज़ को क्या कहते हैं। तो हमने लिख दिया चिंघाड़ना। गाय की आवाज़ को क्या कहते हैं, तो रंभाना। बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं, तो मिमियाना। इसी तरह कुत्ते की आवाज़ को क्या कहते हैं बच्चों, तो भौंकना कहते हैं। और कोयल की आवाज़ को क्या कहते हैं, तो कोयल की आवाज़ को कुहुकना कहते हैं। कोयल जो कुहू कुहू करती है उसे क्या कहते हैं, कुहुकना कहते हैं। इस टाइप के प्रश्न हैं, इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको ज़रूर से ज़रूर आएंगे और आपको इन्हें याद करिए जिससे एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी तरह से हो पाए और आप अच्छे नंबरों से पास हो पाए। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, आपकी दिनचर्या के बारे में क्रम से लिखित उत्तर। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ के घूमने जाता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, फिर नाश्ता करके पढ़ाई करता हूँ, बैग तैयार कर स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करता हूँ, फिर उठकर टीवी देखता हूँ या खेलता हूँ और उसके बाद फिर से पढ़ाई करता हूँ। स्वतंत्र पठन में इसे ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, जिसके अनुसार हमें प्रश्न के उत्तर देना है।
ये यहाँ तक पाठ्यांश है बच्चों पूरा, तो इसे पढ़ लीजिएगा। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए क्या किया? तो उत्तर में हम लिखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया। प्रश्न दूसरा है, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? तो उत्तर में लिखेंगे चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। प्रश्न तीसरा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर में लिखेंगे चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भापरा गांव में हुआ था। श्रुति लेख में शब्द बोलेंगे बच्चों हम। दुश्मन, आजादी, बलिदान, जन्म, चंद्रशेखर और गांव। वाक्य बोला है पहला, भारत सिंह की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? ये भी प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों लिखकर कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करते रहे बच्चों। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए यदि आपको कुछ पूछना है तो। हमारे वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। मिलते हैं किसी और वीडियो में और इसी तरह आपका हमारा साथ बना रहे बच्चों। ओके। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा पांचवी की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।